अच्छा, आपको इतना तो याद होगा कि मारने के बाद आपने लाश को कहाँ पर छोड़ा? ऑफ कोर्स, वो बेडरूम के कार्पेट के ऊपर। जतिन करने वालों में से नहीं था इंस्पेक्टर। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि हम दोनों साथ रहते थे और जल्दी शादी करने वाले थे। तो तुम यहाँ के केयरटेकर हो? जी साहब। कौन कौन आया था यहाँ पे? साहब मुझे पता नहीं है। जतिन साहब आने के बाद मैं 10:30-11 बजे बाहर चला गया था साहब। इंस्पेक्टर, किसी का क्या कराया ये? कब से काम कर रहे हो? किसी की बहुत गहरी चाल है। किसी पर शक है आपको? हाँ, वो कामिनी पे। हेलो। मिल गया तेरे दिल को सुकून? मार डाला ना मेरे जतिन को, मार डाला तूने। पर तू भी चैन से जी नहीं पाएगी। कुछ ही वक्त में पुलिस तुझ तक पहुंच जाएगी, समझी? समझी कि नहीं? Who is it, Kamini? कौन था? क्या हुआ? बोलो ना। जतिन इज डेड। मत रो। जो हुआ सो हुआ। इसमें तुम्हारा क्या दोष? हम संभाल लेंगे, देख लेंगे हम। लेकिन गलती से भी किसी को बताना नहीं कि तुमने। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। पापा, इसमें डंडू भैया ने किया। हम तो अच्छे से शूट कर रहे थे, भैया ने आके सब बिगाड़ दी। इसलिए उसे बहुत पीटा और जतिन मर गया। What rubbish! मैंने उसको सिर्फ पीटा है, उसको मारा नहीं है। पर मुझको पता है कि उसका खून किसने किया है, क्योंकि मैंने उसको देखा है। You saw him? कौन था वो बे? आप। पहचान लोगे उसको? डैड, मुझे मालूम है कि ये खून आप ही ने किया है, मगर आप अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसी बातें आप खुलेआम सबको तो नहीं बता सकते। तुम पहचान लोगे उसको? टेल मी, पहचान लोगे उसको? रहने भी दीजिए। जो कुछ भी हुआ है उससे बच्चों को काफी सदमा पहुंचा है। तुम लोग थोड़ा थोड़ा खा लो, कल सुबह बात करेंगे। इतना तो पता है कि इनमें से किसी ने ही। No mama, not me. No mama, I don't do it. Kamini, why are you involving the kids in this? Please. तुम कामनी, तुमने खून किया जतिन का। बच्चों का इससे क्या लेना देना? या तो फिर ऐसा कुछ है जो मुझे मालूम नहीं। I hate you भैया। तुम्हारी वजह से हम इस मुसीबत में पड़े हैं। मेरी वजह से? हाँ। मेरी वजह से? Because of you। अगर तुमने ऐसे स्टूपिड सी हरकत नहीं की होती तो। Stop it! Just stop all this. खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो कमरे में जाकर सो जाओ। मारिया, who is it? प्रीति और कामिनी गुप्ता, उनसे मिलना है। साहब, पुलिस। मत रो। Hello, I'm Vinod Gupta. Inspector Yusuf Malik, Versova Police Station. What can we do for you? जतिन पांडे, famous photographer. What about him? आज उनकी मौत हो गई। And so, that brings you here? Yes. उसी सिलसिले में आप लोगों से कुछ बात करने आया हूँ। अगर आप लोग कोऑपरेट करें तो बेहतर होगा। We want to cooperate, लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं जब तक मेरे वकील नहीं आ जाते। मात्र मैंने इनसे क्या कहा है? क्या सर? मौत या मर्डर? मौत सर। लेकिन शायद इन्होंने मर्डर सुना है, इसलिए अपने वकील को बुलाना चाह रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। तो आप अपने वकील को क्यों बुलाना चाह रहे हैं? Listen, we know our rights, okay? Please. आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। आपको लगता है कि वो मर्डर है, शायद इसलिए अपने वकील को फ़ोन करना चाहते हैं। आप सभी अगर बेगुनाह हैं तो वकील को बुलाने की क्या जरूरत है? मात्र इसे कहते हैं चोर के दाढ़ी में वो क्या वो? Don't say anything, okay? मिस्टर गुप्ता, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जतिन के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे? मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। फिर भी उसने आपकी इतनी सारी तस्वीरें खींची, क्यों मात्र? I don't know, sir. फिर भी मरने से पहले आप वो आखिरी इंसान थी जिससे उसने फोन पर बात की।
ये आपकी बेटी प्रीति है ना? क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? मौका है वारदात पर ये भी तो मौजूद थी ना? ये वहां पर क्या कर रही थी? और आप वहां पर कब पहुंची और क्यों? अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए आप, या अपने आप को इस रिश्ते से आजाद करने के लिए? इंस्पेक्टर मलिक, वैसे जतिन से आपके क्या संबंध थे? क्या आपके पति को मालूम था कि आपका जतिन के साथ? इंस्पेक्टर प्लीज आप मेरी फैमिली को परेशान करना बंद कीजिए ना। परेशान तो आप हमें कर रहे हैं मिस्टर गुप्ता, आप कर रहे हैं। और ये चोट कैसे लगी? अबे डोंट से एनीथिंग। वो बाइक से गिर गया था। पात्रे नोट करो, लड़का बाइक से गिर गया। बाइक से। लिसन इंस्पेक्टर, आई कांट गेट थ्रू टू माय लॉयर। आपको अपनी कार्रवाई बंद करनी पड़ेगी प्लीज। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में वकील का क्या काम? जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं सर। तो फिर लोगों को ये गलतफहमी कैसी है? आई डोंट नो सर। तो ठीक है, अब मैं नहीं बल्कि आप सभी लोग मेरे पास आएंगे कल सुबह 9 बजे। प्रीति और कामिनी गुप्ता के साथ साथ आप भी पुलिस स्टेशन आएंगे। विल बी देयर। वकील के साथ या वकील के बगैर। और अगर आप नहीं आते हैं तो मुझे मजबूरन सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। आई सेड विल बी देयर, ओके? थैंक यू। गुड नाइट। और हाँ, आपकी खिदमत के लिए 2 कांस्टेबल्स यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। उसने मुझे बहुत सताया, मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? वो वापस तो नहीं आएगा ना। विनोद, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको। मैं जानता हूं कामनी, मैं जानता हूं कि तुमने किया, और ये भी जानता हूं कि क्यों किया। प्रीति को बचाने के लिए। लेकिन कामनी, व्हाट यू डिड वाज रियली ब्रेव। लेकिन प्लीज, अपनों को बचाने के लिए कोई किसी की जान लेता है क्या? हाँ, तुम खून कर सकती हो कामनी, तुम। विनोद, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों समझ रहे हैं कि खून मैंने किया है। प्रीति ने किया है, मैंने नहीं। कामनी, कैसे इनकार कर सकती हो तुम? मैंने खुद देखा है तुम्हें अपनी आंखों से। जतिन, कितनी बार समझाया तुम्हें, लेकिन तुम्हें मरना ही था। जिस रास्ते पे तुम चल रहे थे उसका अंत यही था। विनोद, आपको गलतफहमी हुई है। खून मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो खून से बदतर है। घिनौना है। मैंने आपको धोखा दिया है। जिसे मैं इतने सालों से प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो? क्या किया तुमने? जब हम मॉरिशस गए थे, शादी की सालगिरह के पिछले शाम आप नहीं आ पाए थे। मैं बहुत मायूस थी। जतिन just wanted to cheer me up. उसने शैंपेन मंगवाई। I don't know how. मैंने बहुत पी ली। I was dead drunk. पता नहीं कैसे। जब मैं सुबह उठी तो जतिन मेरे बिस्तर में था। ऐसी घिनौनी हरकत मैंने कैसे की, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि आज तक मैंने आपके सिवा किसी दूसरे मर्द पर आंख उठाकर नहीं देखा। अपनी इस गलती पर मैं बहुत हैरान हूं, परेशान हूं।
मैंने आपको दूसरे दिन बताना चाहा, मगर बताने की हिम्मत नहीं हुई। विनोद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद जतिन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे फोन करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, उसे सब कुछ नैस कर दिया, सब कुछ। मुझे माफ कर दो विनोद, प्लीज मुझे माफ। अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो मैं समझ सकती हूं, क्योंकि आज तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाई हूं। विनोद, प्लीज कुछ कहिए ना, प्लीज से समथिंग। मुझे कोसिए, मुझे मारिए, मुझे खामोशी बर्दाश्त नहीं होगी। विनोद प्लीज, प्लीज। प्लीज कम। आइए सर, मैडम आपसे मिलने आई है। हाँ, मिसेस गुप्ता, आइए बैठिए। आपके पतिदेव आपके साथ नहीं है? एंड वेयर इज योर लॉयर? मैं अकेली आई हूँ। अकेली? मात्रे? यस सर। वकील के बिना तो इनका पत्ता भी नहीं हिलता सर। हाँ। इंस्पेक्टर, मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आई हूँ। जतिन पांडे का खून मैंने ही किया है। आपके पति को पता है? नहीं। मिसेस गुप्ता, आपने खून किया है, आपके पति को पता नहीं है और आप उन्हें बताना नहीं चाहती। व्हाई? क्योंकि वो मुझे सच नहीं बोलने देंगे। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ और देखता हूँ कि वो कैसे कानून को अपना काम करने से रोकते हैं। सर, ये नंबर है। Hello. मिस्टर गुप्ता हैं? Yes, who's that? इंस्पेक्टर यूसुफ मलिक, वर्सोवा पुलिस स्टेशन। Yes, sir. Just a second. Mama! Mama! Papa! Hello? Yeah, just a minute. Papa, phone. पुलिस स्टेशन से। हेलो मिस्टर गुप्ता, आपकी बीवी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। व्हाट? और इन्होंने ये भी कबूल किया है कि जतिन का खून इन्होंने किया है। आपने कामनी को अरेस्ट कर लिया? अभी तक तो नहीं, लेकिन कर भी सकता हूँ। इंस्पेक्टर प्लीज डोंट डू एनीथिंग, आई विल बी देयर इन तो आपने उसे मारा। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आपने उसे कैसे मारा? मैं कह रही हूँ कि मैंने उसे मार डाला, और क्या चाहिए आपको? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जानना चाहता हूँ तो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं बहुत अपसेट थी, परेशानी में ऐसे ही कुछ उठा के पागलपन में मैंने उस पे वार किया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि किस चीज़ से आपने वार किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आपको याद नहीं? आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर कब से हो गई मिसेस गुप्ता? अच्छा, आपको इतना तो याद होगा कि मारने के बाद आपने लाश को कहाँ पर छोड़ा? ऑफ कोर्स, वो बेडरूम के कार्पेट के ऊपर। आयशा? जी हाँ। मात्रे? यस सर। हमें लाश कहाँ पर मिली थी? बाहर, बंगले के पीछे सर। कहने का मतलब यह है कि लाश अपनी जगह से उठी और वहाँ चलकर पहुँच गई जहाँ पर वो हमें मिली, राइट? शायद किसी ने लाश को वहाँ से हटाया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि टेबल चेयर की तरह लाश को खिसका कर कहीं पर पहुँचाया जाए। आपको पक्का यकीन है?
कि आपने लाश को ऊपर से नीचे नहीं फेंका? मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, जतिन मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, मुझसे सहन नहीं हुआ और पागलपने मैंने उसे मार डाला। देखिए मिसेस गुप्ता, मुझे तो लगता है कि आप किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। आप कैसे पुलिस वाले हैं? एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैं अपना गुनाह कबूल कर रही हूँ और आप मुझे... पुलिस अपना केस सॉल्व नहीं कर पाती है मैडम, तो वो आप जैसे जिम्मेदार नागरिकों की वजह से। या तो लोग हमें खरीदने की कोशिश करते हैं या किसी वकील के पीछे जाकर छिप जाते हैं। कल तक तो अपने वकील के बगैर आप अपना मुंह नहीं खोलना चाहती थी, और आज आपका मूड हुआ तो आप अपना गुनाह कबूल करने आ गई। वाई? मात्रे, यस सर। इनका स्टेटमेंट लो। यस सर। और उसके बाद ईशा के यहाँ पे चले जाना। यस सर। और आप सब कुछ डिटेल में बताइए। प्लीज कम। बैठिए। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.